हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया हैं। तो भाई 2-3 दिन से वीडियो नहीं आई मेरी, क्योंकि घर पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। कोई इश्यूज़ थे, मतलब फैमिली इश्यूज़ थे, हेल्थ रिलेटेड थे। तो भाई इसी वजह से वीडियो नहीं आ पाई मेरी। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। तो भाई आज का व्लॉग देख रहे होंगे आपकी भाई अंदर बैठा है, बैठता तो नहीं है अंदर, क्या हो गया क्या नहीं। तो भाई मैं तुम्हें बताता हूँ कि आज का व्लॉग है ना बहुत ही स्पेशल होने वाला है। तुमने थंबनेल से देख ही लिया होगा कि क्या है। तो भाई आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ मेरी केदारनाथ की स्टोरी। मैं कैसे गया वहाँ, कितना एक्सपेंस आया, क्या रहा क्या नहीं। तो भाई सब कुछ आज डिटेल में तुम्हें मैं केदारनाथ, कैसे रोहतक से केदारनाथ जाएंगे, और मतलब दिल्ली चंडीगढ़, चंडीगढ़ कह रहा हूँ मैं, दिल्ली गुड़गांव नोएडा साइड वाले भी कैसे जा सकते हैं, मतलब सब पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ आज का। तो इसलिए भाई आज का ब्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है। मैं गया था भाई 2020 में अक्टूबर 28 को, अक्टूबर 28 को मैं निकला था रोहतक से मैं गया था हरिद्वार। तो भाई पूरी जो वीडियो है आप पूरी देखें, डिटेल्स में आपको बताऊंगा। कुछ शॉट्स मेरे पास हैं, मतलब जो मेन शॉट्स होते हैं वो शॉट्स मेरे पास हैं। भाई तुम्हारे भाई को शुरू से शौक तो था थोड़ा फोटोग्राफी करने का, तो भाई काम आ गई वो फोटोग्राफी, ठीक है ना। भाई अक्टूबर हो चुका है, अक्टूबर ऑफ 8, अभी दर्शन खुले होंगे। तो भाई अभी का सीन कुछ ऐसे, मैं आप लोग को ये वीडियो डिटेल में क्यों दे रहा हूँ, क्या मेरा सीन है, वो ये है कि भाई अभी कोई जाना चाहता है तो वहाँ का क्या प्रोसेस है क्या नहीं, वो मैं सब आपको बताऊंगा। कैसे कैसे जाते हैं वहाँ पे, मतलब कोई भी मतलब सोलो ट्रिप कर रहा है या 2 जने या फैमिलीज को लेके जाना है तुम लोगों ने, तो भाई मैं तुम्हें समझाऊंगा कि कैसे जाओ, क्या करना है आगे, तुम्हें कैसे आगे टैकल करना है, वहाँ के लोगों के साथ कैसे टैकल करना है। क्योंकि मेरे साथ गए थे जो थे वो रोहतक से ही बंदे थे। तो एक बंदा ऐसा था वो जो 3 बार होके आया हुआ। हम निकले थे 28 अक्टूबर रोहतक से हरिद्वार को केदारनाथ के लिए। तो हम निकले थे शाम को 4 बजे के करीब अपना सारा काम निपटा के, ताकि 5 दिन हम फ्री रहें बिल्कुल। इसलिए हम निकले थे 4 बजे और रात को पहुंचे थे हम 9:15। क्योंकि ऐसा हमने इसलिए करा ताकि हमें एक प्रॉपर रेस्ट मिल पाए, क्योंकि अगले दिन पूरी ड्राइव करनी थी, क्योंकि पहाड़ों पे ड्राइव करना बहुत ही मुश्किल होता है। अगले दिन 29 अक्टूबर को हरिद्वार से हम निकले सुबह बहुत ही जल्दी, सुबह 5 बजे हम निकल गए थे। बहुत ही सुंदर नज़ारों के साथ हमने इस सफ़र का आनंद लिया और हम पहुँचे सोनप्रयाग। रास्ते में हमने अलकनंदा और मंदाकिनी का एक बहुत ही प्यारा मिलन भी देखा। सोनप्रयाग पहुंचने के बाद हमने डिसीजन लिया कि हमें रात को यहीं रुकना चाहिए। हम सोनप्रयाग रुके रात को और अगले दिन ट्रैकिंग करनी थी, इसलिए हमने सोचा कि वहीं रेस्ट करते हैं। अगले दिन हम सोनप्रयाग से निकल के, टैक्सी मिलती है सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए। हमारी गाड़ी खड़ी हुई थी सोनप्रयाग। फिर गौरीकुंड से हमारी जो मेन ट्रैक होती है 16 किलोमीटर की, वो स्टार्ट होती है। जो ट्रैक है वो हमने स्टार्ट की थी खच्चर लेके वहाँ से, क्योंकि 16 किलोमीटर की ट्रैक बहुत आसान नहीं थी। कहने को कईयों के लिए आसान भी है, लेकिन हमने सोचा कि हम घोड़े खच्चर जो थे उन पे ट्रैक करना हमने सही समझा। तो ट्रैकिंग के समय भी बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे थे जो हमने आनंद लिया। रास्ते में हमने मैगी भी खाई, खाने पीने की व्यवस्था पूरे रास्ते है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। बहुत सी फैसिलिटीज़ मिलती हैं आप लोगों को, खाना पीना, कॉफ़ी चाय पानी। और रास्ते में हमें ग्लेशियर भी दिखे, जो ग्लेशियर सोनप्रयाग से आप हेलीकॉप्टर भी ले सकते हैं, जिसकी फ़ीस है कुल 5,000 रुपये आना और जाना। आना जाना
एक ही दिन का रहता है, जिस दिन जाना होगा उसी दिन आना होगा। और खच्चर का कुछ ऐसा सीन है कि वहाँ पे जिस दिन रश हो उस दिन तो फ़ीस रहती है 3,000 रुपये, 2,500 रुपये एक साइड की। और जिस दिन रश ना हो उस दिन मामूली रेट रहता है, जैसे 1200 से 1500 एक साइड का, और 2.5 किलोमीटर पहले छोड़ते हैं मंदिर से। हम पहुंच गए थे लगभग 4:15 बजे केदारनाथ मंदिर दिन में। जैसे जैसे लाइट कम हुई, मंदिर के नज़ारे, वहाँ के नज़ारे अलग ही लगने लगे। और भाई देखते ही देखते इतना ही सुंदर नज़ारा हो गया कि मतलब आंखें भी नम हो गई थोड़ी सी, कि कभी सोचा ना था कि ऐसी जगह पहुँचूँगा। और मतलब लाइक ड्रीम कम ट्रू, दिस वॉज माई ड्रीम टू गो। और जब रात की आरती स्टार्ट हुई केदारनाथ बाबा की, तो वहाँ का कुछ नज़ारा ऐसा था। तो रात की आरती के बाद हम गए श्री भैरव बाबा जी के दर्शन करने, जो कि केदारनाथ मंदिर से 2 किलोमीटर ही थे। तो रात को भी मेरे पास उस टाइम आईफोन ही था, तो नज़ारे कुछ ऐसे थे। और वो बैठे मेरे महादेव। रात को केदारनाथ हम सोए, वहाँ पे एक कमरा 3500 रुपये का हमें मिला, जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली था और बहुत हाई फाई नहीं था, बहुत ही नॉर्मल प्राइस थे। और सुबह जल्दी उठकर हम लाइन में दर्शन करने के लिए लग गए। और वहाँ पे सुबह 6 बजे कुछ नज़ारे ऐसे थे, और हमने ट्रैक स्टार्ट किया और हम वापस नीचे सोनप्रयाग उतरे। सोनप्रयाग से फिर हमने उसी दिन वापसी कर ली हरिद्वार की। हम पहुँचे रात को 11 बजे हरिद्वार। और अगले दिन सुबह हम हरिद्वार उठ के, मुझे एक बाइक दिखी जिस पे मैंने एक राइड ली, और हमने वहाँ से कुछ शॉपिंग करी और हम निकले वापस रोहतक के लिए। और हमने थोड़ा सा एक्सप्लोर करा हरिद्वार, हम थोड़ा सा गाड़ी पे घूमे हरिद्वार, और उसके बाद हम ऑल दी वे टू रोहतक आ गए। हम रोहतक आ गए थे 1 नवंबर को वापस। ज़रूर कर देना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि ऐसी स्टोरीज़ और बताऊँ मैं अपनी लाइफ की, जहाँ जहाँ मैं घूमा हुआ हूँ और जहाँ जहाँ मैं गया हूँ, एक्सप्लोर कर रखा है। आई नो इतनी फुटेज नहीं थी मेरे पास उस टाइम, मेरे पास आईफोन दूसरा होता था और अब दूसरा है, तो जितना मैं डाटा ले सका तो उतना मैंने लिया। तो गाइज़, और कोई अगर आपको प्रॉब्लम्स हो, मतलब कुछ पूछना हो, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, नहीं तो आप मेरे को इंस्टा पे डीएम भी कर सकते हैं। मेरा इंस्टा डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है, वीडियो के लास्ट में भी मैं डाल दूंगा अपना डिस्क्रिप्शन। तो गाइज़, जैसे भी आपको अच्छा लगे, क्योंकि अभी घूमने जाने का प्लान थोड़ा सा डिले हो रखा है, क्योंकि घर में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है। कोई बात नहीं, वो सबके चलती रहती है, आई नो सबकी लाइफ है, ऐसी ही है। तो अभी मैं घूमने नहीं जा सकता, मेन मोटिव ये है। थोड़े दिन बाद चलेंगे, मतलब नेक्स्ट वीक का हमारा फाइनल रहेगा कहीं ना कहीं जाने का। और सेकंड थिंग, अगर आपको कुछ भी और जानना है या और पूछना है कैसे गए, कितना एक्सपेंस आया, एक्सपेंस क्योंकि हमारा टोटल नहीं हुआ था, क्योंकि हम 4 जने थे, तो हमारा ऑलमोस्ट 12-13 हज़ार पे ही आया था अपनी गाड़ी पे, खर्चा वर्चा, रहना सहना, खुला खाना पीना, तो भाई, और गधे घोड़े के मतलब खच्चर के जो भी थे, तो भाई हमारा खर्चा ऑलमोस्ट 10 से 12 हज़ार के बीच में आया था अपनी गाड़ी पे। और भाई कुछ और जानना हो आप लोगों ने तो मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दें, नहीं तो आप मुझे डीएम करें इंस्टाग्राम पे, मैं आपको फुल डिटेल्स दे दूँगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो भाई अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय,
टेक केयर, ध्यान रखिए अपना भी, अपनी फैमिली का भी, आपकी फैमिली मेरी फैमिली, आप भी मेरी फैमिली, यूट्यूब फैमिली। बाय बाय, टेक केयर।